जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रिफाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आज का जो सेशन है वो है हमारा 12th लॉर्ड को समझने का कि 12वें भाव का स्वामी आपके सभी भावों के अंदर क्या फल देने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम हम 12th लॉर्ड को समझ लेते हैं। 12th लॉर्ड किन चीज़ों का कारक है, या 12th हाउस एक्चुअली में किन चीज़ों का कारक है। हम लोग देखते हैं कि 12वां भाव हमें जो पढ़ाया गया है, जो हमने पढ़ा है, वो व्यय भाव के नाम से पढ़ा है, या मोक्ष त्रिकोण का क्षितिज है ये 12वां भाव। तो हम यहाँ पर समझते हैं कि 12th हाउस या 12th हाउस लॉर्ड आपके जीवन में मुक्त करने की एक परिस्थिति को उत्पन्न करता है, जो कि आपके जीवन में आपको कहीं ना कहीं मोक्ष की तरफ ले जाने की कोशिश करती है। 12th हाउस के जो कारक हैं वो आपके शनिदेव हैं और केतु महाराज हैं। अब यहाँ पर समझिए, अगर हम लेमन के रूप में बात करते हैं कि 12th हाउस आपकी इमेजिनेशन पावर को दिखाता है, 12th हाउस आपके फॉरेन लैंड को दिखाता है, 12th हाउस आपके एक्सपेंसेस को दिखाता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर किस जगह पर किसी भी चीज़ का व्यय करने में आपको संतुष्टि मिलती है जब 12th हाउस लॉर्ड किसी भी भाव के अंदर बैठता है। अमूमन 12th हाउस जेल यात्रा का भी दिखाया गया है। तो 12th हाउस आपके उस प्रोफेशन को दिखाता है कि जिस प्रोफेशन में आप स्ट्रगल बहुत करेंगे, लेकिन उसमें स्ट्रगल करते हुए आपको जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 12th हाउस 10th से तीसरा पड़ता है, जो कि आपके कर्म क्षेत्र या प्रोफेशन के भाव से आपके प्रोफेशन के एफर्ट्स दिखाता है या प्रोफेशन में स्ट्रगल को दिखाता है। ये जो हाउस है ये मेडिटेशन का भी है, ये हाउस एनजीओ का है, ये हाउस चैरिटी का है, ये हाउस आपके उस सेवा भावना की है जहाँ पर आप गुप्त रहकर सेवा करते हैं। इसलिए 12th हाउस लॉर्ड को आप आज इस तरह से समझिए कि आप के 12th हाउस लॉर्ड जिस भी भाव में जाकर बैठेंगे, सर्वप्रथम तो आपका जो व्यय है, जो आपका खर्च है, उस भाव से जुड़ जाता है। दूसरी चीज़, आपके लिए 12th हाउस लॉर्ड जिस भी भाव में बैठा होगा उस भाव से ही आपको मुक्ति मिलेगी। उस भाव के अलावा और कोई भाव आपको मुक्ति नहीं दिला सकता, क्योंकि जब आपका जन्म हुआ, आपके 12th हाउस लॉर्ड जिस भी भाव में बैठे हैं, अर्थात आपके लिए ये लिखा जा चुका है कि इस जातक की मुक्ति इस भाव से जुड़कर ही होगी। अब वो किस तरह से होगी, वो कैसे करता है इंसान, अभी हम वो जानने की कोशिश करेंगे। और हम देखते हैं 12th हाउस आपके बेड प्लेजर का है, नाइट स्लीप का है। जिसका 12th हाउस लॉर्ड बहुत अच्छा प्लेस्ड हो तो हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी नींद ले पाता है। बेड प्लेजर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है अगर अफ्लिक्शन के अंदर आ जाए। अमूमन अगर हम मंगल राहु को देखें 12th हाउस के अंदर, तो हम लोग देखते हैं कि ये एक वो योग है जहाँ पर इंसान के चरित्र के ऊपर बात आ जाती है कभी कभी। और दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि यहाँ पर इंसान दूसरे के पैसों के ऊपर नज़र रखने वाला होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सामने वाले इंसान से ये छठा भाव है, सप्तम से ये छठा भाव होता है 12वां भाव, अर्थात सामने वाले इंसान के घर चोरी होगी। अगर हम देखें चोरी करेगा कौन, वो आप देख लीजिए कौन करेगा, क्योंकि लगन से जिसके भी 12वें भाव में मंगल राहु है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि वो फॉल्स स्पीकिंग को दिखाता है, या पैसे को लेकर थोड़ी सी डामाडोल स्थिति रहती ही रहती है जातक की। फिर हम देखते हैं कि 12th हाउस आपके पिता का सुख है, आपके माता के मॉरल और एथिक्स हैं। आपको पिता का सुख कितना मिलेगा वो भी ये चीज़ दिखाता है, क्योंकि 9th हाउस से जो 12th हाउस है वो 4th होता है, अर्थात पिता का सुख भाव है ये। आपको पिता का सुख कितना मिलेगा, या पिता की लाइफ के अंदर उनके लाइफ में सुख किस तरह से रहेगा, वो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ये आपकी ना, इसको इस तरह से समझिए, ये आपकी ना वेल्थ की विश है, क्योंकि दूसरा भाव अगर आपका वेल्थ है तो 12वां भाव उससे 11वां होता है, जो कि दिखाता है कि आप अपने पैसे बनाने की इच्छा को किस तरह से पूरा कर सकते हैं
वो 12th हाउस लॉर्ड बताएगा जब वो प्लेस्ड होगा किसी हाउस के अंदर। अभी जब हमने 4th हाउस लॉर्ड के ऊपर हमने बात की थी सेशन के अंदर, लाइव सेशन के अंदर, किसी ने कहा था कि 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का है। तब वहाँ पर मैंने उनको जवाब दिया था कि 11th हाउस इच्छा पूर्ति का नहीं, इच्छाओं का है। 11th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट बताएगी कि वो इच्छा पूर्ति होगी या नहीं होगी। इसीलिए अगर 12th हाउस आपकी वेल्थ की विश है, आपके पैसा कमाने की इच्छा कितनी ज़्यादा होगी और वो पूरी होगी या नहीं, वो 12th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट बताएगी कि आप अपने पैसे की इच्छा को कितना पूरा कर पाएंगे कमाने की। पहला भाव और दूसरा भाव, जनरली हम कहते हैं कि पहले भाव के कारक सूर्य को कहा गया है, और जो यहाँ पर दिशा का बल मिलता है जुपिटर और मरकरी को मिलता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो 12th हाउस है वहाँ के कारक शनि और केतु हैं। तो कहीं ना कहीं सर्वप्रथम हमको ये समझ में आता है कि 12th हाउस लॉर्ड जो है कहीं ना कहीं हमें डिटैच्ड करने के लिए बना है कि हम जिस भी भाव में जाकर ये बैठेगा 12th हाउस लॉर्ड, हमें उस भाव से डिटैच होना ही होगा। जब तक हम उस डिटैचमेंट की स्थिति तक नहीं आएंगे तब तक हमें ये 12th हाउस लॉर्ड जिस भी भाव में बैठा है वहाँ पर हमें व्यय दिखाएगा, लॉस दिखाएगा या चेंज ऑफ प्लेस को दिखाएगा। तो अब देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आप इसको अपने D1 या D9 चार्ट दोनों के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपके 12th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट क्या है। अमूमन अगर हम बात करें कि 12th हाउस लॉर्ड अगर पहले भाव के अंदर है तो हमें देखने को मिलता है कि अब इस जातक की कुंडली में व्यय भाव का स्वामी पहले भाव के अंदर आके बैठ गया। अर्थात जातक की जो मनोस्थिति होगी वो इस तरह से होगी, ड्यूल पर्सनैलिटी होगी। इस जातक की पर्सनैलिटी को समझ पाना बड़ा कठिन हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव पर्सनैलिटी वाला हो सकता है। फॉरेन जाने को हमेशा तत्पर रहेगा। चैरिटेबल नेचर भी होगी क्योंकि 12वां भाव तो चैरिटी को भी दिखाता है। दूसरी चीज़ 12वां भाव मुक्त होने को दिखाता है। अर्थात ये जातक कहीं ना कहीं अपने जीवन में कोशिश करेगा अपने मनोस्थिति या अपने एक आत्मिक स्थिति को मुक्त करने की, कि मैं किसी भी तरह से मुक्त हो सकूं। यहाँ पर जो उसका थॉट सिस्टम है ना, बड़ा कठिन हो जाता है ऐसे जातक के लिए, क्योंकि वो अपने एक थॉट सिस्टम के ऊपर ज़्यादा स्टेबल नहीं कर पाता है। बार बार थॉट्स का व्यय हो रहा है, क्योंकि अगर पहला भाव हमारे माइंड को दर्शाता है, हमारे ओवरऑल करेक्टर को दिखाता है, तो जो 12वां भाव का स्वामी उसमें आके बैठ गया वो हमारे बार बार लॉसेस को दिखाता है। अमूमन अगर ये प्लैनेट अफ्लिक्शन में है तो इस जातक का करेक्टर लॉस होता है। अगर ये प्लैनेट अफ्लिक्शन में नहीं है तो फिर भी हमें इस जातक के थॉट सिस्टम के अंदर बार बार परिवर्तन देखने को मिलता है। एक हम कह सकते हैं कि ये जातक की इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है, जो कि अपने अंदर की बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ने में लगा रहता है। इसकी लड़ाई एक्चुअली बाहर किसी से नहीं है, इस जातक की लड़ाई खुद से है। इस जातक को खुद से लड़ना है। जब ये अपने अंदर के थॉट सिस्टम से लड़ना शुरू करता है तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को उस अध्यात्म के रास्ते पर ले जाना शुरू करता है, जहाँ पर एक जातक की जो अवस्था है वो एक योगी के तुल्य हो जाती है। अर्थात एक योगी में क्या फ़र्क होता है? एक योगी की अवस्था होती है ना वो दुख में दुखी है ना वो सुख में सुखी है। यही अवस्था जब ये जातक पा लेता है, अर्थात सुख में सुख नहीं दुख में दुख नहीं, तो इस जातक को बोलते हैं कि ये एक योगी तुल्य इंसान बन चुका है अब। इसलिए 12th लॉर्ड जब लगन के अंदर हो, अब अगर मैं लेमन के रूप में बात करूं, इन्वेस्टमेंट मैनेजर हो सकते हैं, हीलिंग के प्रोफेशन में हो सकते हैं, बहुत अच्छी मेडिकल टर्म्स के अंदर हो सकते हैं। और ये जो जातक होगा जो जाने की कोशिश करेगा, फॉरेन में जाकर अपने आप को सेटल करवाएगा। कहीं ना कहीं चेंज ऑफ प्लेस इस जातक की लाइफ में देखने को मिलता है कि एक जगह पर ज़्यादा ठहराव नहीं मिलता है लाइफ में। जो इस जातक की पर्सनैलिटी होती है वो सर्विस ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होती है, कि ये जो जातक होगा दूसरे लोगों के लिए बहुत कुछ करने वाला होगा। सर्विस है ना, क्योंकि 12वां भाव जो है आपके सर्विस को भी दिखाता है कि आपकी चैरिटेबल पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है। लेकिन अगर मैं इसके थोड़े से नेगेटिव इन्फ्लुएंस के बारे में बात करूँ तो ये आपके स्टेमिना में थोड़ी कमी करता है, फिजिकली आपको थोड़ा सा वीक कर सकता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जातक को डिसीज़ भी देखने को मिलते हैं, कि फिजिकल बॉडी पार्ट में कोई आपको डिफेक्ट देखने को मिल सकता है अगर प्लैनेट बहुत ज़्यादा अफ्लिक्शन के अंदर आ जाता है।
फिकल माइंडेड पर्सनैलिटी हो जाता है जातक, कि उससे समझ में नहीं आता है कि मैं कौन सा डिसीज़न लूँ। उसको डिसीज़न लेने के लिए किसी न किसी की आवश्यकता होती है कि कोई मेरी डिसीज़न लेने में मदद कर सके। तो जब ऐसी अवस्था है तो जातक को क्या करना चाहिए? इस जातक की इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, अपने इंट्यूशन पावर के ऊपर ही इस जातक को चलना चाहिए। जितना ये अपने इंट्यूशन पावर के ऊपर रहता है उतना ही 12th हाउस लॉर्ड लगन के अंदर बहुत अच्छे फल देता है, क्योंकि मोक्ष त्रिकोण के क्षितिज का स्वामी अर्थात लगन भाव के अंदर आके बैठ गया, त्रिक भाव का स्वामी केंद्र में आके बैठ गया। तो ये निष्कर्ष निकल के आता है कि जातक की मनोस्थिति ऐसी होनी चाहिए योगी के समान, किसी भी चीज़ के पीछे भागने वाला नहीं होना चाहिए। और अगर यहाँ पर आपका प्रोफेशन सेटल अप नहीं हो रहा तो आपको किसी और स्टेट में जाके सेट करना पड़ेगा, या आपको फॉरेन लैंड में जाके अपने प्रोफेशन को सेट करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं 12th हाउस लॉर्ड जब सेकंड हाउस के अंदर हो तो ये जो प्लैनेट है अपने से तीसरे भाव के अंदर चला जाता है 12th हाउस लॉर्ड। सर्वप्रथम दूसरा भाव जो है हमारे संस्कारों का है, हमारी वेल्थ का है, हमारी स्पीच का है और हमारी फैमिली का है, फैमिली लीनिएज का है। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पर ये प्लैनेट अफ्लिक्शन के अंदर है तो सबसे पहले जातक की स्पीच को खराब करता है। अब अगर मैं एक बात बताऊं, धनु लगन के चार्ट में 12th लॉर्ड मार्स होते हैं और सेकंड हाउस के अंदर एग्जॉल्टेड हो जाते हैं। अब यहाँ पर दिखाता है कि जो जातक की पर्सनैलिटी होगी ना, शरीर के अंदर बहुत से ज़्यादा एक एनर्जी उत्पन्न हो रही है कि जातक एक जगह बैठ नहीं सकता। ये यहाँ पर जातक को स्टेमिना देता है बहुत अच्छा, लेकिन समहाउ अगर कहीं पे इस प्लैनेट के ऊपर मैलेफिक एस्पेक्ट आ जाता है या फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट आ जाता है तो यहाँ पर वॉइस के अंदर एक आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे हकलाना या तुतलाना, बात ही नहीं कर पाना, अपनी बात को कह ना पाना। अगर साथ में केतु बैठ जाए तो प्रोमिनेंट रूप से आपको ये चीज़ देखने मिलेगी कि स्पीच के अंदर आपको एक ब्लॉकेजेस देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर अगर राहु बैठ जाए 12th लॉर्ड के साथ तो हम कहते हैं कि ये जो जातक होगा थोड़ा सा अपने आप को सत्य साबित करने के लिए कभी कभी झूठ भी बोल दिया करता है, या इस जातक के लाइफ के अंदर इसके बॉडी में आई साइट की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, बैड फूड हैबिट्स आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि 12वां भाव व्यय का है, त्रिक भाव है, दूसरा भाव बड़ा सौम्य भाव है, दूसरे भाव के अंदर राहु भी बैठ गया और 12th लॉर्ड भी बैठ गया। तो ये आपको इन सब चीज़ों में ग्रसित करता है, क्योंकि दूसरा भाव आपके संस्कारों का है। संस्कार किस तरह के होंगे? बुरी आदतों के संस्कार हो जाते हैं। यहीं पर अगर 12th हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठकर कोई अच्छा, हम कह सकते हैं बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट मिल रहा है, तो ये जो जातक के अपने फैमिली रिलेशन होंगे, फैमिली मेंबर के साथ काफ़ी अच्छे होंगे। अन्यथा हमें क्या देखने को मिलता है कि फैमिली मेंबर रिलेशंस जो होते हैं, फैमिली मेंबर के साथ जितने भी रिलेशन होते हैं वो सही नहीं रह पाते हैं, क्योंकि अब इस जातक को जो मोक्ष का रास्ता मिल रहा है कहीं ना कहीं वो फैमिली से डिटैच होकर मिल रहा है, तो फैमिली का सुख नहीं मिल पाता जातक को जल्दी से। लेकिन एक बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो 12वां भाव है वो आपके ना सौम्यता को दिखाता है, किस प्रकार से कि चलो जाने दो। ये जो चलो जाने दो वाली बात है ना, ये इस जातक के सेकंड हाउस के अंदर बहुत अच्छे से काम करती है। यहाँ पे स्पीच बहुत ज़्यादा हम्बल होती है जातक की। स्पीच हम्बल होने के साथ साथ कभी कभार ऐसा होता है कि जातक ना बोलता है लेकिन अपने व्यूज़ को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है जैसे वो करना चाहता है। ये प्रॉब्लम ज़रूर देखने को मिलती है यहाँ पर। फाइनेंशियली यहाँ पर ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। चैलेंज मिलता है जातक को कि अपने फाइनेंस को किसी भी तरह से स्टेबल किया जा सके। फिर हम देखते हैं कि फैमिली में कोई ना कोई ऐसी आत्मा जरूर होगी कि जहाँ पर उसकी फैमिली में कोई मोक्ष की बात हमेशा करने वाला हो कि हमें मोक्ष प्राप्ति करनी है, या फैमिली के अंदर कोई ना कोई अध्यात्म से बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होगा जरूर। वर्गो साइन के अंदर अब यहाँ पर देखिए कि सूर्य जो है डबली रिलेटेड हो जाता है सेकंड हाउस के अंदर, तो यहाँ पर जातक के खर्च भाव का स्वामी दूसरे भाव के अंदर जाके नीच का हो गया। तो यहाँ पर दिखाता है कि जातक पैसों का थोड़ा सा कंजूस होता है। क्यों? क्योंकि 12वां भाव अगर व्यय का है और व्यय भाव का स्वामी अगर स्ट्रांग हो जाए तो बोलेंगे ना खर्च ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ तो व्यय भाव का स्वामी डबली रिलेटेड हो गया सेकेंड हाउस के अंदर,
तो ये जातक बहुत अच्छी वेल्थ जोड़ लिया करता है। अपनी बेसिक नीड को भी काट कर ये जातक अपने लिए फाइनेंस कहीं ना कहीं स्टेबल कर लेता है। 12th हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस के अंदर है, तो आपके लिए जो किसी भी प्रकार का अगर आप प्रोफेशन भी करना चाहते हैं ना, तो आप ये समझिए कि जितना आप चैरिटी करेंगे उतना आपकी वेल्थ बढ़ेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, जहाँ पर आप एमएनसी कंपनीज के साथ कोई मिलकर अगर बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ पर आप बाहर से सामान मंगा कर बेचते हैं, तो उसका बिजनेस बहुत अच्छा रहता है। फॉरेन से आपने देखा होंगे बहुत से लोग जो जेमस्टोन्स होते हैं उसका बिजनेस करते हैं, या ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं। वो जो बिजनेस होता है वो बहुत अच्छा चलता है सेकंड हाउस के अंदर जब 12th हाउस लॉर्ड हो। स्टैट्स का जो काम होता है ना, प्रिडिक्शन का, फाइनेंस का, सीए का काम जो होता है, भले ही सीए ना हो लेकिन स्टैट का जितना भी काम होता है, मैथ का काम होता है, वो 12th हाउस लॉर्ड जब सेकंड में बैठता है तो बहुत अच्छे रूप से देखने को मिलता है फल यहाँ पर। आप समझते हैं 12th लॉर्ड जब थर्ड हाउस के अंदर आ जाए तो सर्वप्रथम तो जो 12th लॉर्ड है वो केंद्र के अंदर आ गया। किस तरह से? अगर आप 12th हाउस लॉर्ड को लगन बना लेते हैं तो वो चौथे भाव के अंदर आया था, अर्थात केंद्र के अंदर चला गया। और यहाँ पर त्रिक भाव का स्वामी कहीं ना कहीं त्रिषिणाया भाव के अंदर चला गया, क्योंकि तीसरा भाव जो है त्रिषिणाया भाव को दिखाता है। अब यहाँ पर ये समझना होगा, थर्ड हाउस आपके विशेष का, 12th हाउस कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड को दिखाता है, आपके लॉस को दिखाता है, आपके व्यय को दिखाता है। तो जातक को अपनी इच्छाओं का सेक्रीफाइस करना पड़ता है बहुत जगह। और जातक यहाँ पर समहाउ थोड़ा सा एक सेल्फिश नेचर वाला भी हो जाता है, कि जातक अपने बारे पहले सोचने वाला होता है, क्योंकि जब उसकी बार बार इच्छाओं का दमन होता है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सेल्फिश वाली प्रवृत्ति उसके अंदर जागृत हो जाती है। नो डाउट कि ये जातक सेक्रीफाइस वाला, एक सेक्रीफाइस पर्सनैलिटी होती है इस जातक की, कि जो इस जातक को ब्लेसिंग्स देती हैं कि इस जातक के व्यक्तित्व का तभी उद्धार होगा, या इस जातक का व्यक्तित्व तभी एक बहुत उच्च कोटि का निर्माण होगा जब ये सेक्रीफाइस करेगा, क्योंकि वहाँ पर ये कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर को समझने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 12th लॉर्ड जब थर्ड हाउस के अंदर आता है तो थर्ड हाउस में बैठा प्लैनेट सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखता है, जो कि दिखाता है कि इस जातक की इच्छाओं का दमन ही इसकी कहीं ना कहीं भाग्यों को जागृत करेगा। इसलिए अगर ये जातक अपनी सेल्फिश प्रवृत्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ाकर रखता है तो कहीं ना कहीं 12th लॉर्ड थर्ड हाउस के अंदर अफ्लिक्शन के अंदर है। फिर ऐसे जातक की जो हॉबीज़ होंगे वो ड्रास्टिकली चेंज होती हैं। वो किसी भी एक हॉबीज़ के अंदर नहीं ज़्यादा समय टिक पाता है, और उसके बार बार हॉबीज़ बदलने की वजह से उसके इंटरेस्ट, उसके आसपास के लोग ज़्यादातर बदलने में देखने को आते हैं, कि एक समय तक किसी के साथ ज़्यादा फ्रेंडशिप ना रख पाना। ऐसे जातक के ज़्यादातर सोशल या आसपास के लोगों के साथ ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं होती है, एकांत में रहने वाला इंसान होता है, क्योंकि थर्ड हाउस आपकी मीटिंग का है, थर्ड हाउस आपकी राइटिंग का है। जनरली अगर ये जातक चाहता है कि मेरे जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चल रहा है वो एक प्रोमिनेंट रूप से एक्टिव होकर पूरी दुनिया उस चीज़ को देख सके, या पूरी दुनिया में वो चीज़ घटित हो सके, तो इस जातक को जो भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में चलता है वो बैठकर लिख देना चाहिए। वहाँ से क्या होगा, क्योंकि राइटिंग के थ्रू इस जातक की मनोकामनाएं सारी पूरी होंगी जो इसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चलता है। यहाँ पर देखते हैं कि देर आर लॉट्स ऑफ चेंज ऑफ प्लेसेस को दिखाता है, कि यहाँ पर जातक को अपने जन्म स्थान से बहुत बार स्थान परिवर्तन करना पड़ता है, या यह एक जगह अगर बैठ जाएगा तो इसकी प्रगति रुक जाएगी, इसको बार बार स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा। थर्ड हाउस आपके कम्युनिकेशन स्किल का दिखाता है। जनरली आप पाएंगे कि ऐसा जातक स्पिरिचुअलिज्म और अध्यात्म की बात करने वाला होगा। किसी के भी साथ जब ये बातचीत करता होगा तो पहले हमेशा अध्यात्म की बात करता होगा। और 12th लॉर्ड थर्ड हाउस के अंदर जातक अपने आप के अंदर समहाउ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस पाता है, कि कहीं ना कहीं उसको दूसरे लोगों की सलाह की ज़रूरत होती है कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए। यहाँ पर जातक को जब धक्का लगता है एक बार तो ये आगे की तरफ बढ़ता है। मतलब ये एक वो मोटर है कि जिसको एक बार धक्के की ज़रूरत है, और जब एक बार धक्का मिल जाए फिर ये कोई भी चीज़ को
संपूर्ण तरीके से कर सकता है जो इसके दिमाग में चलता है। एक यहाँ पर हम लोग ये भी देखते हैं कि जो पिता का सुख है वो इस जातक के लिए बहुत प्रोमिनेंट रूप से काम करता है, या पिता या गुरु भक्ति अगर ये जातक करता है तो इसकी लाइफ के अंदर जो फोर्थ लॉर्ड थर्ड हाउस के अंदर बैठा है वहाँ पर जो इफ्लिक्शन अगर निकल के आ रही है नेगेटिव प्लैनेट्स की इसके ऊपर, तो वो ओवरकम कर जाती है जातक के लिए। अगर ये नेचुरल ही मैलेफिक प्लैनेट है तो जातक थोड़ा सा द्वेष करने वाला होगा लोगों के साथ। अगर ये बेनिफिक प्लैनेट है तो जातक लड़ाई करने से डरता होगा, वो कोशिश करता होगा कि मुझे किसी के साथ लड़ना ना पड़े, बिना लड़े किसी के साथ अगर मेरी बातचीत ठीक रहती है तो वो लड़ना पसंद नहीं करता। क्योंकि बेनिफिक प्लैनेट जब थर्ड हाउस के अंदर आ जाता है तो जातक थोड़ा सा हम कह सकते हैं डरने वाला भी हो जाता है, या वो समय रहते ही जब ज़रूरत होगी तब वो कहीं ना कहीं बोलने की कोशिश करता है, अन्यथा वो चुप रहता है। यहाँ पर अब आप ये समझिए, ये जातक को ना हिडन टैलेंट को दिखाता है, क्योंकि थर्ड हाउस हमारी हॉबीज़ का भी है, तो इस जातक के अंदर हिडन टैलेंट बहुत ज़्यादा होता है। और इस जातक को जरूर ट्रैवल को इन्वॉल्व करना चाहिए अगर ये जातक मोक्ष प्राप्ति या अपने जीवन में अपने मानसिक स्थिति को स्टेबल करना चाहता है। इस जातक के जो छोटे भाई बहन भी होंगे वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते होंगे, और आप पाएंगे जातक के छोटे भाई बहन समहाउ किसी एक अथॉरिटेटिव पोस्ट के ऊपर काम करते होंगे। अब अगर मैं इसकी अलाइनमेंट के बारे में बात करूं तो इस जातक को स्पिरिचुअलिज्म, हीलिंग, अध्यात्म या 12वें भाव में जितने भी कारक तत्व आते हैं उसको अपनी हॉबीज़ बना लेना चाहिए। मंत्र साधना हो गया, आइसोलेशन में बैठना, एकांत में बैठना, वो इस जातक की हॉबीज़ होनी चाहिए। तो 12th हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस के अंदर अलाइन हो जाता है। यहाँ पर 12th हाउस लॉर्ड जब 4th हाउस के अंदर आता है तो यहाँ पर देखिए कि किसी भी भाव का स्वामी जब अपने से पंचम भाव में चला जाए था तो वो अपने से त्रिकोण में चला गया, और मोक्ष त्रिकोण भाव का स्वामी मोक्ष त्रिकोण में आकर बैठ गया। ये दिखाता है कि जातक की सबसे पहले तो जो माता होंगे वो बहुत स्पिरिचुअलिस्टिक पर्सनैलिटी के होंगे, या माता बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले होंगे, माता के जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिला होगा। ये जातक आप पाएंगे इसको घर पे अच्छे से शांति ना मिल पाना, इसके लिए ये बार बार घर से निकलता है। अगर ये जातक अगर प्रॉपर्टी भी लेता है तो समहाउ लिटिगेशन कोर्ट केस में चली जाती है, या फिर प्रॉपर्टी के ऊपर अगर ये रेंटल इनकम लेना चाहे तो वो एक अलाइनमेंट हो सकती है इस हाउस लॉर्ड की 4th हाउस के अंदर। 12th हाउस 4th हाउस के अंदर आपको एक चीज़ ये बताता है कि जातक को इनहेरिटेंस कहीं ना कहीं पिता के द्वारा जरूर मिलता है, और जो ये जातक अपने खर्चे भी करेगा वो लैंड, घर से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ को के ऊपर, कंस्ट्रक्शन के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, घर में जितने प्रकार के एसेट्स होते हैं उसके ऊपर ये खर्च करना ज़्यादा पसंद करेगा, या माता के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करना पसंद करेगा। मोक्ष त्रिकोण का भाव भाव का स्वामी जब चौथे भाव मोक्ष त्रिकोण भाव के अंदर ही आके बैठ जाए तो सर्वप्रथम तो ये बात समझ में आती है कि इस जातक के मन के ऊपर जो प्रभाव है ना वो कहीं ना कहीं अध्यात्म और स्पिरिचुअलिज्म का है, सबसे ज़्यादा एकांत का है सबसे ज़्यादा। वो एकांत शायद इस जातक को घर पे ना मिल पाता हो, तभी ये जातक घर से बार बार निकलने की कोशिश करता हो। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको मन करता है कि मैं फॉरेन में जाके सेटल हो सकूं, या बहुत से लोग एनजीओज़ में जाके चैरिटी करते हैं, एनजीओ फर्म होगी बहुत से लोगों की, और या फिर किसी और स्टेट में जाके अपने प्रोफेशन को सेट कर पाते हो। क्योंकि जब तक ये अपने उस प्लेस से निकलेगा नहीं जहाँ इसका जन्म हुआ है तब तक वहाँ पर इस जातक को शांति नहीं मिलेगी। देर इज़ अ चांस कि माता के साथ कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के अंदर आपको डिस्प्यूट देखने को मिलेंगे, क्योंकि 12th लॉर्ड सब जानते हैं कि त्रिक भाव का स्वामी है। जब ये 4th हाउस के अंदर आ गया तो 4th हाउस के जितने भी कारक तत्व हैं उनमें वो थोड़ी से डिस्प्यूट पैदा करने की कोशिश करता है। हाँ, माता की स्पिरिचुअलिस्टिक पर्सनैलिटी होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं माता से थोड़े से सुख की कमी रहती है अगर ये जातक चेंज ऑफ प्लेस नहीं करता है तो। प्लैनेट किसी का भी अगर मेलेफिक एस्पेक्ट इसके ऊपर आ जाता है तो जातक के कहीं ना कहीं चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, चेस्ट में कोई डिसीज देखने को मिल सकता है। अगर ये जुपिटर जैसा प्लैनेट है तो आप पाएंगे कि कफ या अस्थमा रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। मरकरी है और जुपिटर भी साथ में एक साथ बैठे हैं तो वेन्स के अंदर आपके आप पाएंगे जो थ्रॉट सिस्टम होता है, जो चेस्ट होती है, उसमें आपको कफ की ब्लॉकेजेस देखने को मिलती हैं।
या अगर मार्स जैसा प्लैनेट है तो चेस्ट के ऊपर कोई ना कोई कट मार्क आपको देखने को मिलेगा चोट की वजह से। और यहाँ पर आप ये भी समझिए कि किसी भी जातक को, ये जातक ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इमोशनल होता है। इमोशनल क्यों? क्योंकि फोर्थ हाउस भी आपके इमोशंस को दिखाता है और 12वां भाव आपके एक सबकॉन्शियस माइंड को दिखाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपके जो इमोशंस है ना वो दौड़ते हैं, वो भागते हैं। जातक अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं शो नहीं कर पाता क्योंकि 12th हाउस हिडन चीज़ों का है। तो जातक के जो इमोशन है वो हिडन रह जाते हैं, इसलिए जातक की जो नेचर है कभी कभी फ्रस्ट्रेशन के रूप में निकल कर आती है। दोनों ही हाउस जो हैं आपके मोक्ष त्रिकोण के साथ लिंक करते हैं, इसलिए जातक को कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके मैं आइसोलेशन में बैठ के मंत्र साधना कर सकूं और अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आने वाली हर प्रकार की इच्छा को अपने इमोशंस के थ्रू मैं बता सकूं अपने घर पर। जेमिनी असेंडेंट में आप क्या पाएंगे कि यहाँ पर जो 12th लॉर्ड होता है जो डेबिलिटेटेड हो जाता है फोर्थ हाउस के अंदर शुक्र, ये दिखाता है कि जातक के अगर इन्वेस्टमेंट करता है, प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करता है या किसी व्हीकल को लेता है, तो वहाँ पर उसको ना हमेशा कहीं ना कहीं लॉस देखने को मिलता है। या क्या पाएगा वहाँ पर, एक्सीडेंट जैसी चीज़ों को देखने को मिलेगा। जेमिनी असेंडेंट के लिए बता रहा हूँ। वहीं पर लियो असेंडेंट में हम क्या देखते हैं कि जो आपका 12th लॉर्ड है वो फोर्थ हाउस के अंदर डेबिलिटेटेड हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर ये समझिए कि 12वें भाव का स्वामी अगर डेबिलिटेटेड हो गया है तो ठीक है, ये खर्च को तो कम करता है, लेकिन फिर भी है तो 12वें भाव का स्वामी जो फोर्थ हाउस में आके डेबिलिटेट हुआ है। या तो माता के सुख से वंचित रखता है, माता के साथ द्वेष रखता है, प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिल पाता, समहाउ किसी ना किसी चीज़ की कमी जरूर रखता है वो फोर्थ हाउस के अंदर। लेकिन अगर आप इसको अलाइन करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप ये कीजिए कि मैं जितना हो सके अपने घर पर बैठकर मंत्र साधना या एकांत में बैठ के कुछ एक विचार कर सकूं। किस चीज़ के ऊपर विचार करना चाहिए ऐसे जातक को? देखिए, फोर्थ हाउस ना आपकी लैंड से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ये जातक अगर गार्डनिंग करता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये जातक ऐसा होगा गार्डनिंग करते हुए पौधों से बातें करने वाला, पौधों के साथ एक इसका अटैचमेंट हो जाता है। इसलिए इसकी सबसे अच्छी अलाइनमेंट ये है कि 12th हाउस लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस के अंदर है, आप गार्डनिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए, घर के एसेट्स को कहीं ना कहीं डेकोर करने की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। सबकॉन्शियस माइंड में जितनी भी चीज़ें आती हैं आपको घर को लेकर या फिर अपने इमोशंस को लेकर, अपने मनस के ऊपर जितने भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में थॉट आते हैं, उन सब को अपनी कला के अंदर निकालने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, आपके डोमेस्टिक पीस जो है वो बरकरार रहेगी क्योंकि आप समय उन चीज़ों को दे पाएंगे। अन्यथा आप घर के वातावरण से ही अपने आप को परेशान कर लेंगे। अब समझते हैं 12th लॉर्ड जब 5th हाउस के अंदर हो, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि व्यय भाव का स्वामी जब किसी त्रिकोण भाव के अंदर आके बैठ जाता है। पंचम और नवम हमारे त्रिकोण भाव होते हैं। पंचम भाव किन चीज़ों का है? पंचम भाव आपकी कला का है, 12th हाउस हिडन नॉलेज है। तो ऐसे जातक के अंदर एक हिडन टैलेंट जरूर होता है। आप पाएंगे वो टैलेंट किसी को दिखे ना दिखे, लेकिन इस जातक के अंदर एक हिडन टैलेंट जरूर होगा। अब 12वां भाव ना आपको मोक्ष प्राप्ति का भाव बताया गया है। इट इज़ अ सबकॉन्शियस माइंड ऑफ योर्स, कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या कुछ चलता रहेगा। जब 12th लॉर्ड 5th हाउस के अंदर आगे बैठ जाता है तो जातक के मन के अंदर सबसे पहले जो विचार होगा या तो अपने लव पार्टनर को लेके होगा। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इस जातक के संतान के सुख को लेकर एक विचार चलता रहेगा, या फिर ये जातक अपने संतान के प्रति बड़ा एक परेशानी वाला कहते हैं जो जीवन व्यतीत करने की कोशिश करता है, कि संतान के जीवन में कुछ ऐसा घटित हो रहा होता है जिसकी वजह से ये परेशान हो रहा होता है। 12th हाउस का लॉर्ड आपके 5th हाउस के अंदर आपके एजुकेशन के अंदर ब्लॉकेजेस देने को कोशिश करता है। अगर ये जातक एजुकेशन भी लेता है तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिज्म या अध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ों का एक एजुकेशन लेने की कोशिश करता है। 12th हाउस आपके डिले को दिखाता है चाइल्ड बर्थ में, कि ऐसे जातक को अपने संतान के सुख के लिए काफ़ी कुछ मुशक्क़त करनी पड़ती है, या फिर ये जातक की जो पहली संतान होगी थ्रू द सर्जरी या फिर थ्रू द चेंज ऑफ प्लेस इसको चाइल्ड कंसीविंग देखने को मिलेगी अपने लाइफ के अंदर। ये जातक व्यय किन चीज़ों के अंदर करेगा, क्योंकि 12वां भाव तो व्यय का है, एक्सपेंस का है, एक्सपेंडिचर का है आपका।
तो जातक का जितने भी प्रकार के व्यय होंगे या तो अपने लव पार्टनर के ऊपर होंगे, अपनी संतान के ऊपर होंगे, या फिर अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर होंगे। अब अगर मैं इसको एज अ लेमन के रूप में नहीं है, मैं एक स्पिरिचुअलिज्म पर्सनैलिटी के आधार पर बात करूं, तो 12वां भाव आपको मोक्ष दिलाना चाहता है पंचम भाव में बैठ के। तो अगर चार्ट बहुत ही अफ्लिक्शन के अंदर हो, 5th हाउस लॉर्ड भी अफ्लिक्शन के अंदर है, जुपिटर भी कहीं अफ्लिक्शन के अंदर है, तो हो सकता है जातक को अपने पहली संतान का कोई ऐसा जीवन में कुछ देखना पड़ता हो जिसकी वजह से उसको बहुत परेशानी होती हो। पंचम भाव क्रिएटिविटी का है, तो ऐसे जातक का जो इंटरेस्ट होता है ना, वो ब्लैक मैजिक हो गया, किसी भी प्रकार की रिसर्च हो गया, क्योंकि पंचम भाव के अंदर अष्टम, जो कि पंचम से अष्टम पड़ता है 12वां भाव, उसका स्वामी आके बैठ गया। तो ये जातक ब्लैक मैजिक, रिसर्च, आइसोलेशन, मेडिटेशन, इन जैसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है अपना। यहाँ पर ये जातक बहुत अच्छा हीलर बन सकता है, ये लोग बहुत अच्छी काउंसलिंग कर सकते हैं, मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत अच्छे सर्जन हो सकते हैं अगर 6th लॉर्ड भी साथ में आकर बैठ जाए। यहाँ पर हम देखते हैं जातक को मान हानि देखने को मिलता है कि पोजीशन इस जातक की एक बार लाइफ में नीचे जरूर गिरती है, क्योंकि अब आप यहाँ पर देखिए त्रिक भाव का स्वामी पंचम भाव, जो कि आपके मान सम्मान को भी दिखाता है, उसमें आके बैठ गया। तो लाइफ में कुछ ऐसा घटित हो कि इसके लाइफ में एक बार ये अपने आप को अपमानित होते हुए देखेगा, जहाँ पर इसके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक डिटैचमेंट का भाव उत्पन्न होगा। यही 12वां भाव आपके पंचम भाव के अंदर ये दिखा रहा है कि आपके अंदर किसी भी प्रकार की कला है, तो उस कला से आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक डिटैचमेंट का भाव उत्पन्न होगा, या इस जातक के जो भी लव पार्टनर होगा कहीं ना कहीं थ्रू उसके इस जातक की लाइफ में डिटैचमेंट का भाव उत्पन्न होगा, या फिर चाइल्ड के थ्रू एक डिटैचमेंट का भाव उत्पन्न होगा। लेकिन समझने वाली बात यह कि 12वां भाव पंचम भाव के अंदर आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। ये मोक्ष त्रिकोण का भाव है, जो कि त्रिकोण भाव में आके बैठ गया है आपके। अब बहुत महत्वपूर्ण है कि हो जाता है कि इंसान को डिटैच होना होगा अपने हर प्रकार के एंटरटेनमेंट वाली चीज़ों से। ऐसा जातक सेक्रीफाइस कर देता है अपनी बहुत सी इच्छाओं को। मान लीजिए कोई एक्टर बनना चाहता है, 12th लॉर्ड 5th हाउस में आके बैठ गया, तो उसने अपने एक्टिंग बनने का सपना छोड़ दिया बिकॉज ऑफ जस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि ऐसे जातक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। अब अगर 12th लॉर्ड आपके 6th हाउस में आके बैठ गया, तो ये एक विपरीत राजयोग की उत्पत्ति करता है। यहाँ पर तब ये विपरीत राजयोग काम करेगा जब लगन लॉर्ड बहुत स्ट्रांग होगा। हमने सुना है ना कि त्रिक भाव होते हैं 6, 8, 12। 12वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में आके बैठ गया था, त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव के अंदर आके बैठ गया, तो बली हो जाता है। ये दिखाता है ऐसे जातक के जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे कहीं ना कहीं वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में देखने को मिलेंगे। जातक की हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा व्यय हो रहा है, या जातक जितना भी कमा रहा है वो उसने इतना ज़्यादा लोन ले लिया है कि वो लोन के ऊपर ही अपना सारा खर्च कर रहा है। जातक को अपने लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ज़्यादातर लोन लेने वाले और आजीवन लोन की पूर्ति करने वाले 12th लॉर्ड इन द 6th हाउस आपको मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं ये अपने लाइफस्टाइल के ऊपर। अब लेकिन ये जातक की एक चैरिटेबल पर्सनैलिटी को भी दिखाता है कि यहाँ पर कि जातक सब कुछ दे देने वाला होता है। अब यहाँ पर एक क्रक्स ये है कि 12th हाउस आपका व्यय है, तो छठा भाव सामने वाले का व्यय है। अब ये दिखाता है कि आपका व्यय, आपका खर्च कौन उठाएगा? सामने वाला उठाएगा। अब यहाँ पर अगर प्लैनेट अफ्लिक्शन में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे पाएंगे, या आपके किसी भी तरह से 6th लॉर्ड की अगर युति हो जाती है 12th लॉर्ड के साथ, या कंजंक्शन में दृष्टि संबंध हो जाता है, या 12th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है, आप ये पाएंगे लोग आपके ऊपर ना खर्चने वाले होते हैं। आपको गिफ्ट के रूप में काफ़ी कुछ चीज़ें मिलती होंगी। फॉरेन से जुड़े हुए लोग आपके काफ़ी कांटेक्ट में होंगे। अब यहाँ पर एक बात ये देखिए, 12th हाउस बेड प्लेजर को दिखाता है, 6th हाउस काम क्रोध लोभ मोह हर प्रकार के विकार को दिखाता है। अगर ये जातक एक से ज़्यादा मैरिटल अफेयर कह लीजिए, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप कह लीजिए, बिकॉज ऑफ बेड प्लेजर की पूर्ति के लिए, तो यहाँ पर ही अपने 12th हाउस लॉर्ड को 6th हाउस के अंदर पीड़ा दे रहा है।
इस जातक को अपनी रूटीन बनानी होगी जिसके अंदर ये अपने सारे प्रकार के जो व्यय हैं, एक्सपेंडिचर है, जितने एक्सपेंसेस हैं इसके, उसकी एक रूटीन बनाए कि मुझे इतना खर्च करना है, इतना खर्च करना है, तो ये अपना लाइफस्टाइल को भी ठीक रखता है और अपनी लाइफ में अपनी सेविंग्स को भी बना लेता है। और अगर ये जातक एक प्रोफेशन के अंदर जाने की कोशिश करता है, तो जैसे पुलिस हो गया, मिलिट्री होगी, लॉयर हो गए बहुत बड़े, एंड फाइनेंस से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का फील्ड ये जातक चूज़ कर सकता है, क्योंकि 12th हाउस भी आपके इन्वेस्टमेंट को दिखाता है और जो छठा भाव है वो आपके अर्थ त्रिकोण के अंदर आता है। यहाँ पर आप एक बात हम ये समझते हैं कि 6th हाउस आपके फैमिली को भी दर्शाता है, याद रखिएगा, क्योंकि फैमिली का प्रेम है ये। दूसरा भाव अगर फैमिली है, दूसरे से पंचम जो होता है वो छठा भाव होता है। फैमिली से प्रेम कितना होगा, अब कौन से प्रेम भाव में 12th हाउस का लॉर्ड आके बैठ गया, तो ऐसा जातक अपनी फैमिली का द्वेषी हो जाता है। द्वेषी अर्थात वो अपने फैमिली के साथ ही विद्रोह कर बैठता है कहीं ना कहीं। उसको इस बात को समझना होगा, अपने फैमिली के प्रेम को समझना होगा। यहाँ पर ये आपकी पर्सनैलिटी को इस तरह से बना देता है कि आप कहीं ना कहीं खुद को लिबरेट या खुद को अकेलापन महसूस पाते हैं कि मैं सबकी सेवा करते हुए भी, सबके लिए सेक्रीफाइस करते हुए भी मेरे लिए अंततः कोई खड़ा नहीं होता है। 12th हाउस लॉर्ड 6th में है तो आपको बैक पेन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, लीवर में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। एंड इट ऑल्सो शोज़ कि जो आपके रूटीन होगा ना, वो समहाउ आपको डिस्टर्ब देखने को मिलेगा। तो इस जातक को अपने रूटीन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। छठा भाव देखिए आपकी सेवा भावना का भी है। अगर ये जातक चैरिटेबल पर्सनैलिटी अपनी बनाता है कहीं ना कहीं कि ठीक है, मोक्ष त्रिकोण भाव का स्वामी अर्थ त्रिकोण में आके बैठ गया, अर्थात इस जातक को फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होना। जिस दिन ये डिटैच हो जाएगा उस दिन इसका 12th लॉर्ड 6th हाउस के अंदर अलाइन हो जाएगा। अब बात करते हैं 12th लॉर्ड जब आपके 7th हाउस के अंदर हो। यहाँ पर जातक को एक चीज़ समझनी चाहिए, कभी भी बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर नहीं करना चाहिए, आपका लॉस होगा ही होगा। वो जो आपका बिजनेस पार्टनर होगा वो काम, क्रोध, लोभ, मोह हर प्रकार के विकार से ग्रसित होकर आपको डिच कर जाएगा। 12th लॉर्ड 7th में बैठा है, ये आपके स्पाउस की हेल्थ को दिखाता है। या तो स्पाउस आपके बहुत ज़्यादा वर्किंग होंगे, सर्विस ओरिएंटेड होंगे, अन्यथा आप क्या पाएंगे, उनको कोई डिसीज़ होगा जिसका कोई क्योर नहीं मिल पा रहा है आपको। इट ऑल्सो शोज़ कि मैरिटल प्रॉब्लम भी देखने को मिलती हैं यहाँ पर, कि आपकी लाइफ में मैरिज का हाउस जो 7th हाउस होता है पार्टनर का, 12th हाउस व्यय का है, 12th हाउस लोग आपके लॉस का है, डिटैचमेंट का है। तो जब 12th हाउस लॉर्ड 7th में बैठ गए, ये आपको डिटैच कर रहा है पार्टनर से। अब वो किसी की पार्टनर की गलती की वजह से, पार्टनर की हेल्थ की वजह से, पार्टनर अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आपको समय नहीं दे पा रहे, तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपको डिस्टर्ब करती है। सबसे अच्छी रेमेडी ये है, जब 12th लॉर्ड 7th में बैठ जाए, आपको आपके पार्टनर की गलतियाँ, आपको आपके पार्टनर की हर प्रकार की रूटीन को कहीं ना कहीं लेट गो करना होगा, क्योंकि उनका जो जन्म हुआ है वो छठा भाव वो लगन में लेके बैठे हैं अपने लिए, क्योंकि 7वें से काउंट करेंगे तो 12वां छठा होता है। तो सप्तम भाव के स्वामी, अर्थात सप्तम भाव का स्वामी कौन हुआ, आपके स्पाउस हुए। आपके स्पाउस की नेचर है चैरिटेबल, अगर अफ्लिक्शन में है तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप दिखाता है आपके। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव तो आप सामने वाले से इंटरेक्ट कर रहे हैं और 12th हाउस आपका बेड प्लेजर है। तो जातक अपने बेड प्लेजर को पूरा करने के लिए एक से ज़्यादा अनेक संबंध बना लिया करता है। सप्तम भाव आपकी सेक्सुअल पावर को भी दिखाता है। तो कहीं ना कहीं समहाउ हम पाएंगे इस जातक की सेक्सुअल जो पर्सनैलिटी है उसका लॉस हो रहा है। अगर प्लैनेट बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, अफ्लिक्शन में आता है, D9 चार्ट के अंदर भी वीक है, तो कहीं ना कहीं जातक की जो सेक्सुअल पर्सनैलिटी है ना वो डामाडोल हो जाती है, वो थोड़ी डाउन रहती है। ये दिखाता है इस जातक के जो स्पाउस होंगे फॉरेन लैंड से होंगे या किसी और कल्चर से बिलोंग करते होंगे। इट ऑल्सो शोज़ कि ऐसे जातक को डिजीज़ देखने को मिल सकता है उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स के अंदर, क्योंकि 12th हाउस आपके हॉस्पिटलाइजेशन को दिखाता है, आपके व्यय को दिखाता है, आपके किसी भी बीमारी को भी दिखाता है, तो किसी चीज़ से मुक्त होने को भी दिखाता है। अर्थात इस जातक को मुक्ति किस तरह से मिलेगी, मोक्ष किस तरह से मिलेगा, जब ये 7th हाउस के हर प्रकार के कारक तत्व से अपने आप को डिटैच कर लेगा।
बिजनेस के अंदर लॉसेस हो रहे हैं तो पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस नहीं करना है, पार्टनर की गलतियों को लेट गो करना है, पार्टनर की हेल्थ के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैरिज इवेंट जितने भी होंगे ना इस जातक के अनप्रडिक्टेबल होते हैं। लाइफ पार्टनर आपको कहीं ना कहीं लिबरेट करने के लिए है, आपको ये समझना होगा। फिर हम देखते हैं कि इस जातक के लिए जो मोक्ष का कारण बनेगा ना, वो सामने वाला इंसान बनेगा। इस इंसान को कोई मोक्ष नहीं दिला सकता, सिर्फ एक सामने वाला इंसान इसको मोक्ष दिला सकता है। अब ये उस इंसान की बातों को कितना अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक्टिवेट रखता है, ये डिपेंड इसके उस प्लैनेट पे करता है कि वो प्लैनेट किस प्रवृत्ति का है, और वो प्लैनेट इस जातक को एक्चुअली में थ्रू किसके जरिए लिबरेट करना चाह रहा है। 7th हाउस आपके पार्टनर तो हैं, लेकिन पार्टनर के किस कारक तत्व के जरिए वो आपको लिबरेट करेगा, वो आपको प्लैनेट का कारक तत्व पकड़ना होगा। फिर यहाँ पर 12th हाउस लॉर्ड जब अष्टम भाव के अंदर आ जाते हैं तो हम देखते हैं ये भी एक अपने आप में विपरीत राजयोग है कि त्रिक भाव का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी कहीं ना कहीं अपने से नवम कुंडली के अष्टम भाव के अंदर चला गया और मोक्ष त्रिकोण भाव के अंदर ही गया है। ये चीज़ दिखाती है कि जातक जब सब कुछ खो चुका होगा तब कहीं ना कहीं इस जातक को ब्लेसिंग मिलेगी। ये चीज़ दिखाती है जातक सब कुछ व्यय कर सकता है, जातक लॉस कर सकता है अपनी मिली हुई इनहेरिटेंस को, अगर जातक इन चीज़ों को कहीं ना कहीं सामने वाले इंसान को दे देता है। किस तरह से, जैसे मान लीजिए आपके पास आपका 12th लॉर्ड 8th हाउस में है, आपके पास कोई इंसान आता है कि मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपको यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा, तो जातक वहाँ इन्वेस्ट कर देता है और वो पैसा कभी वापस नहीं आता है, क्योंकि अष्टम भाव तो मार्केटिंग का भी है, स्टॉक मार्केटिंग का है, म्यूचुअल फंड का है, अष्टम भाव कमेटी का है, अष्टम भाव इनहेरिटेंस का भी है जिसके लिए आप मेहनत नहीं करते हैं। अगर ये जातक सामने वाले इंसान को पैसा दे देता है विदाउट एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, या अपने पिता की सलाह या अपने गुरु मेंटोर की सलाह के बिना किसी को भी अगर पैसा देता है तो वहाँ पर इसका व्यय हो जाता है। अष्टम भाव आपके चिंतन को भी दिखाता है, 12th हाउस लॉर्ड आपके सबकॉन्शियस माइंड को दिखाता है। ये जातक बहुत अच्छी मेडिटेशन कर सकता है, कुंडलिनी शक्ति होती है जो इस जातक की बहुत जल्दी जागृत हो सकती है अगर ये मेडिटेशन के अंदर चला जाए। इस जातक को मेडिटेशन करना उतना ही ज़रूरी है जितना एक इंसान को सांस लेना ज़रूरी है। जितना ये मेडिटेशन करेगा इसकी कुंडलिनी शक्ति बहुत ज़्यादा जागृत हो जाएगी, जो हमने सुना होगा, पढ़ा होगा आपने, कि इसका सबकॉन्शियस माइंड फिर वो चीज़ें भी पूरी करने लग जाएगा जो ये सोचता है। अब जातक का एक जो इंक्लिनेशन होती है वो इस तरह से होती है कि वो अपनी लाइफ के अंदर अपने पिता के सुख में कमी देखता है कहीं ना कहीं, क्योंकि नवम से जो चौथा है वो 12वां है। पिता का सुख भाव का स्वामी कहाँ गया, पिता से 12वें भाव में आ गया। पिता कहीं ना कहीं ट्रैवल में रहते हैं, पिता का स्थान परिवर्तन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, या पिता का सुख उतना नहीं मिल पाता है जातक को। और यहाँ पर जातक से बहुत से लोग अननेसेसरी पैसा ले लेते हैं जो कभी वापस नहीं मिल पाता इस जातक को। एक बात और, इस जातक का जो इंटरेस्ट है ना वो रिसर्च, ऑकल्ट फील्ड, स्पिरिचुअलिज्म, इनके अंदर ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसके सबकॉन्शियस माइंड में वही चीज़ें चलती रहती हैं। अब अष्टम भाव मान लीजिए मृत्यु और जीवन को दिखाता है, तो इस जातक का व्यय भाव का स्वामी अष्टम भाव में चला गया, तो इंश्योरेंस में किस तरह से काम करता है, जब कोई मरेगा तब इसके खर्चे निकलेंगे। तो बहुत से लोग इंश्योरेंस जैसी फील्ड के अंदर भी चले जाते हैं, या ऐसे काम के अंदर जहाँ पर मृत व्यक्ति के जैसे पोस्टमार्टम होता है ना, हम देखते हैं मोर्चरी में, बहुत से लोग जो मोर्चरी में काम करते होंगे 12th लॉर्ड अष्टम के अंदर होगा, या 12th हाउस लॉर्ड का लिंकेज आपको अष्टम भाव से जरूर मिल जाएगा। मोर्चरी में जो काम करते हैं, पोस्टमार्टम का जो काम करते हैं, क्योंकि जब कोई मरेगा तब इनको सैलरी मिलेगी, तो ये एक प्रिडिक्शन निकलती है इस भाव से। इस जातक को सबसे ज़्यादा नज़र लगती होगी, एविल दोष जो हम कहते हैं, इविल आई, नज़र दोष। तो इस जातक को क्या करना चाहिए, अपने खर्चे कभी भी किसी के सामने उजागर नहीं करने चाहिए। आप अगर फॉरेन जा रहे हैं तो उसको उजागर नहीं करना है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि मैं कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट को उजागर नहीं करूं, क्योंकि 12वां भाव अगर इन्वेस्टमेंट का है तो अष्टम भाव सीक्रेसी का है। इस जातक को अपनी इन्वेस्टमेंट को हमेशा सीक्रेटिवली रखना चाहिए। मान लीजिए कर्क लगन की कुंडली है और उसमें मरकरी हैं जो 12वें भाव के स्वामी होते हैं, और मान लीजिए वो अष्टम भाव के अंदर आके बैठ गए, मोस्ट ऑफ द स्कैमर जो होंगे वो इस प्रवृत्ति के निकलते हैं।
स्कैमर, क्योंकि अब आपका खर्चा किससे निकलेगा? सामने वाले के बैंक बैलेंस से निकलेगा। तो जो मरकरी है और साथ में राहु भी जुड़ जाए तो स्कैमिंग जो वर्क होता है ना, स्कैम करना, वो इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं कि किसी को धोखा देना, उससे पैसा बनाना। अगर म, कुंडली का फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट अगर रिस्पेक्ट नहीं दे रहा और मरकरी है जैसे मैंने बताया, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है कि स्कैमर जैसी फील्ड के अंदर आप हों या किसी एमएनसी कंपनी के अंदर आप रहकर काम कर रहे हैं। अष्टम भाव अथॉरिटेटिव पोस्ट का भी है। 12th हाउस आपके हॉस्पिटलाइजेशन का है, एनजीओज का, फर्म्स का है, मेडिटेशन का है, अब्रॉड का है। ऐसा जातक अब्रॉड जाके किसी अथॉरिटेटिव पोस्ट पर काम कर सकता है, एमएनसी कंपनीज के अंदर काम कर सकता है। एक चार्ट मैंने देखा था जिसमें इंसान फेसबुक के अंदर काफ़ी अथॉरिटेटिव पोस्ट के अंदर वर्क कर रहा था। 12th लॉर्ड इन द 8th हाउस, क्योंकि अष्टम भाव शुरू से मैंने बताया ये ना एक जलीय भाव है एक तरह से, क्योंकि यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से वृश्चिक राशि आती है जो कि जलीय राशि कही गई है। तो अष्टम भाव में जब भी कोई प्लैनेट बैठता है ना, तो वो जल से जुड़ी हुई चीज़ों से आपको काम करवा सकता है। या समुंदर पार करके आप जाएंगे फॉरेन लैंड में, वहाँ से आपको एक अथॉरिटेटिव पोस्ट मिलेंगे या वहाँ से आप अपने खर्चों की पूर्ति करेंगे। मोस्ट ऑफ द लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे जिनका 12th लॉर्ड 8th में है, वो हो सकता है फॉरेन में बैठ के देख रहे हो ये वीडियो को। एंड आप कोशिश कीजिए, आप देखेंगे कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपको अपने घर या ऑफिस के अंदर आपको अध्यात्म की चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। अगर हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा साउथ वेस्ट के अंदर। और इस जातक का साउथ वेस्ट में बैठ के सबकॉन्शियस माइंड बहुत प्रोमिनेंट रूप से काम करता होगा। अब 12th लॉर्ड इन द 9th हाउस को हम समझते हैं कि 12वें भाव का स्वामी, त्रिक भाव का स्वामी एक त्रिकोण में आके बैठ गया, अपने से दशम भाव के अंदर चला गया, अर्थात अपने से केंद्र के अंदर गया है। अब यहाँ पर 9th हाउस हमें हमारे मॉरल, एथिक्स, गुरु, टीचर, पिता, हायर एजुकेशन, लॉन्ग ट्रैवल, गाइडेंस, इन सब चीज़ों का कारक कहा गया है 9th हाउस को। और 12वां भाव व्यय का है, अर्थात ऐसे जातक के अपने पिता के साथ कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, अपने मेंटोर के साथ हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। जातक के जितने भी खर्च होंगे वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह खर्च होंगे, स्पिरिचुअलिज्म जैसी चीज़ों के अंदर खर्च देखने को मिलेंगे ऐसे जातक के। या अपने पिता के ऊपर खर्च करने वाला होगा, अपने गुरु मेंटोर के ऊपर खर्च करने वाला होगा। बहुत से लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो दानी होते हैं, गुरुओं के ऊपर एकदम से न्यौछावर करने वाले होते हैं, वो लोग 12th लॉर्ड 9th में लेके बैठे होंगे। हायर एजुकेशन के अंदर जातक को स्ट्रगल देखना पड़ता है। समहाउ ऐसे जातक ने अपनी हायर जो एजुकेशन है वो कंप्लीट की होगी चेंज ऑफ प्लेस के थ्रू, अर्थात उसको अपनी एजुकेशन को पूरा करने के लिए स्थान परिवर्तन बहुत ज़्यादा बार करना पड़ा होगा। लेकिन ये जातक को फिलोसफिकल नेचर बहुत अच्छी होती है, अर्थात इसके जो फिलोसफिकल फैक्ट्स होते हैं वो बड़े तथ्य रूप से काम करने वाले होते हैं, क्योंकि 12वां भाव आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपके मेडिटेशन, योगा, अर्थात आपके एक इमेजिनेशन पर्सनैलिटी को दिखाता है, जिसका लिंकेज 9th हाउस गाइडेंस से हो गया है। तो ये इंसान अगर सामने वाले इंसान को गाइडेंस दे कि उसको एफर्ट्स अपने कहाँ लगाने चाहिए, तो ये इंसान बहुत अच्छा काम कर सकता है उसके अंदर। इट इज़ शोइंग दैट कि ऐसे जातक का फॉरेन कल्चर को पढ़ने का बड़ा शौक होगा, या एक से दूसरे धर्म के अंदर क्या चल रहा है, दूसरे धर्म के अंदर कैसी कैसी चीज़ें होती हैं, उसको पढ़ना इस जातक को बहुत अच्छा लगता होगा। लेकिन ये अफेयर जैसी चीज़ों को भी दिखाता है, लेकिन किन के साथ? आज का युग हमें यह भी दिखाता है कि बहुत से लोग अगर अफ्लिक्शन में है 12th हाउस लॉर्ड 9th के अंदर, तो ऐसे जातक के अपने बेड प्लेजर की पूर्ति करने के लिए जो उसके दिमाग में इमेजिनेशन थॉट्स आते होंगे, अपने गुरु मेंटोर जिससे वो टीचिंग ले रहा है उसी के प्रति ये थॉट उत्पन्न हो जाते होंगे, जिसका भी 12th लॉर्ड 9th हाउस के अंदर है। और अगर अफ्लिक्शन में आ गया है बहुत ज़्यादा, D9 चार्ट के अंदर कहीं 6th हाउस के साथ भी अफ्लिक्ट कर रहा है 12th लॉर्ड और 9th हाउस के अंदर बैठा है, D1 चार्ट के अंदर 9th के अंदर बैठा है, तो बहुत ज़्यादा ट्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे कि अपने गुरु मेंटोर के अंदर ही उनको एक सडक्टिव पर्सनैलिटी देखने को मिलती है कि वो उनके प्रति बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। इट शोज कि जैसे आप टॉरस असेंडेंट है, टॉरस असेंडेंट में 12th लॉर्ड मार्स होता है और 9th हाउस कैप्रिकॉर्न के अंदर आके एग्जॉल्टेड हो जाता है। ये दिखाता है पिता जो होंगे कहीं ना कहीं अथॉरिटेटिव पोस्ट के ऊपर काम कर रहे होंगे, या फादर का अपना एक रियल एस्टेट का बिजनेस हो सकता है बहुत अच्छा, या फादर बहुत अच्छे एक हीलर हो सकते हैं जहाँ पर वो हीलिंग का काम करते हों, जैसे वास्तु का भी काम होता है,
लैंड से जुड़ा हुआ कोई काम हो, खेती करना, गार्डनिंग करना, लैंड का सेल परचेज करना, कंस्ट्रक्शन का काम होगा, ये मतलब इनसे जुड़ा हुआ पिता का आपको कार्य क्षेत्र देखने को मिलेगा। और पिता की जो नेचर होगी थोड़ी सी अग्रेसिव देखने को मिलेगी। आपके जितने गुरु भी मिलेंगे वो भी आपको अग्रेसिव नेचर के देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मदर है वो भी आपको वर्किंग वुमेन के रूप में कार्य करते मिल जाएंगे। इट शोज़ कि ऐसे जातक के जो मॉरल एथिक्स होते हैं वो समय प्रति समय सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाया करते हैं, क्योंकि 12वां भाव लॉस, 12वां भाव बदलाव का है। बदलाव किस जगह पर हो रहे हैं, इसके मॉरल एथिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। जनरली अगर मैं बात करूं तो ये जातक किस्मत के ऊपर विश्वास करने वाला नहीं होगा, ये जातक हार्डवर्क के ऊपर विश्वास करने वाला होता है, क्योंकि 9th हाउस के अंदर एक त्रिक भाव का स्वामी हो गया। हमने सब ने ये थ्योरी पढ़ी है कि 6, 8, 12 भाव के स्वामी जिस भी भाव में जाएंगे उस भाव की हानि जरूर करते हैं। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। तो जो 9th हाउस है ना वो आपकी किस्मत, वो आपकी ब्लेसिंग है। इस जातक को ब्लेसिंग का सहारा नहीं, इस जातक को अपने हार्डवर्क का सहारा ज़्यादा मिलता है। अपनी खुद की फिलॉसफी होती है स्पिरिचुअलिज्म और अध्यात्म के अंदर। जातक फैक्ट्स के ऊपर बात करने वाला होता है। इस जातक को फैक्ट चाहिए कि क्या आप सत्य कह रहे हैं, क्या आप गलत कह रहे हैं। टूर एंड ट्रैवल का काम करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस का काम करना, गाइडेंस देना। और हम देखते हैं कि किसी एमएनसी कंपनी के अंदर आप एक एचआर या एक टीम लीडर के रूप में काम कर रहे हैं। इट शोज़ कि ऐसा जातक बहुत सी स्पिरिचुअल प्लेसेस पर विजिट करता है और एक चैरिटेबल नेचर वाला होता है। क्योंकि अगर 9th हाउस मॉरल एथिक्स है तो इस जातक के जो मॉरल एथिक्स के अंदर क्या सबसे ज़्यादा अपफ्रंट होकर काम करेगा वो है इसकी चैरिटेबल नेचर। ध्यान रखिएगा। फिर समझते हैं 12th लॉर्ड जब आपके 10th हाउस के अंदर हो तो अब ये अपने से 11वें भाव के अंदर चला गया है। त्रिक भाव का स्वामी केंद्र भाव के अंदर आया है और अपने से त्रिषिडाया भाव के अंदर चला गया, क्योंकि 11वां भाव त्रिषिडाया भाव होता है। 12वें से जब आप काउंट करेंगे दशम भाव 11वां होता है। ये दिखाता है कि सर्वप्रथम जातक के जो प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। प्रोफेशन के अंदर स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिलती, या ये जातक 12th हाउस के सारे कारक तत्व तो अपने कर्म से किसी तरह से जोड़ ले। जैसे ये एमएनसी कंपनी के अंदर काम करता हो, हॉस्पिटलाइजेशन जैसी फील्ड के अंदर हो, योगा टीचर हो, रेकी करता हो, मेडिटेशन सिखाता हो, और साथ में ये जातक की इमेजिनेशन पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये अपने कर्म क्षेत्र के अंदर उस इमेजिनेशन पावर को कहीं ना कहीं निकाल देता हो क्रिएटिविटी के थ्रू। हमेशा याद रखिए कि ये जरूरी नहीं होता कि पंचम या 11th हाउस से आपकी क्रिएटिविटी को दिखाता है। जब कोई भाव अपने से भी 11वें में चला जाता है तो वो भी क्रिएटिविटी को दिखाता है। फिर मैटर करता है जोडिएक साइन कौन सा है। इस जातक की फील्ड जो होगी इंजीनियरिंग लाइन में भी काम कर सकता है ये। अगर सैटर्न या मार्स जैसा प्लैनेट है तो मैकेनिकल जैसी फील्ड के अंदर काम करना, या मेडिकल फील्ड के अंदर काम करना, एमएनसी कंपनीज के अंदर हो गया, एनजीओ फर्म के अंदर जातक काम कर सकता है। हाँ, लेकिन इस जातक की सम हाउ सेक्सुअली लाइफ कहीं ना कहीं पब्लिकली डिस्कस की जाती होगी कि इस जातक के करेक्टर के ऊपर बहुत से लोग बहुत ज़्यादा बातें करने वाले होंगे। आप ये पाएंगे पिता इस जातक से बहुत ज़्यादा दूर रहते होंगे, या पिता के साथ संबंधों में आपको द्वेष देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 9th हाउस से देखोगे 12th 4th होता है, और पिता के सुख से कहाँ अगर बैठ गया 10th हाउस के अंदर, अर्थात पिता के चौथे भाव का स्वामी कहाँ के बैठ गया दूसरे भाव के अंदर, कि पिता को अपने सुख के लिए बहुत जगह स्थान परिवर्तन करना पड़ा होगा, या इस जातक को पिता के सुख में कहीं ना कहीं एक इच्छा है ये कि मुझे पिता का सुख मिलना चाहिए। पिता के सुख में इस जातक को कमी मिलती ही मिलती है, या अपनी हायर एजुकेशन को लेकर कमी मिलती जरूर है कि मैं इतना पढ़ नहीं पाया समहाउ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के जरिए, या अपने किसी माता पिता के संबंध के जरिए। फिर हम देखते हैं जातक चैरिटेबल एक्ट्स करता है सोसाइटी के अंदर, जिससे जातक को फेम मिलता है। जातक को लोग जानते होंगे कि इसकी चैरिटेबल पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। ये अपने कर्म में इतने अच्छे सात्विक कर्म करता है कि लोग इसको इसके सात्विक कर्म की वजह से जानने वाले होंगे। यहाँ पर ये देखिए जातक के जो प्रोफेशन में आपको ऑब्स्टेकल जरूर देखने को मिलते हैं। इस जातक को प्रोफेशन में तब तक एक स्टेबिलिटी नहीं मिलती जब तक ये जातक अपने प्रोफेशन को लेके एक लेट गो का नेचर नहीं ले लेता है कि जो होगा मेरे कर्म क्षेत्र पर मुझे सब सर्वप्रिय है।
मुझे कोई अपने कर्म क्षेत्र से द्वेष नहीं है, मुझे अपने कोई कर्म क्षेत्र से शिकायत नहीं है। क्यों? क्योंकि याद रखिए, दशम भाव के अंदर उससे जो तीसरा भाव पड़ता है वो आकर बैठ गया है। हर किसी भी भाव से तीसरा भाव स्ट्रगल को दिखाता है। तो ये जातक किसी भी ट्रैवल के अंदर काम कर सकता है, या इस जातक को अपने प्रोफेशन को रन करने के लिए बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल करना पड़ता होगा। देयर इज नथिंग इज स्टेबल इन देयर लाइफ, ऑल द थिंग्स आर टेम्परेली। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती है जातक की लाइफ में, सब चीज़ टेम्परेरी है। आज आ रहा है, कोई जा रहा है, आज यहाँ पर हूँ, कल वहाँ पर हूँ, इस तरह से जातक का जीवन चलता रहता है। हाँ, लेकिन ये जो जातक है ना, ये अपने प्रोफेशन को खुद के हाथों से बनाने वाला होता है। इस जातक को अपने प्रोफेशन को बनाने में कई साल लग जाते हैं, और फिर जब अपने प्रोफेशन को बना लेता है तो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीता है। ये फिर अपनी फिशेस को पूरे अच्छे से पूरी करता है अपने प्रोफेशन के हार्डवर्क के थ्रू। फिर हम देखते हैं 12th लॉर्ड जब 11th हाउस के अंदर आ जाएं तो 12वें भाव का स्वामी अपने से 12वें भाव में चला गया, दिखाता है ड्यू टू फ्रेंड सर्कल। ऐसे जातक के ऊपर बहुत ज़्यादा डेप्थ हो जाते हैं, कर्ज हो जाता है बहुत ज़्यादा। जनरली अगर मैं बोलूँ तो ऐसा जातक अपने सोशल सर्कल, सोशल फ्रेंड्स, अपने बड़े भाई बहन, इनके ऊपर खर्च करने वाला होता है। लेकिन इस जातक को जो मुक्ति है वो भी थ्रू सोशल सर्कल, बड़े भाई बहन या नेटवर्किंग के थ्रू इस जातक को आप पाएंगे कि मोक्ष मिल रहा है। क्योंकि 12वां भाव मोक्ष का है, आपके मोक्ष त्रिकोण का क्षितिज है। अब 11वां भाव आपके कानों को दिखाता है। अगर बहुत ज़्यादा अफ्लिक्शन में है तो जातक के कान में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। सुनना थोड़ा कम होगा, जातक को हेयरिंग की प्रॉब्लम होगी। अब यहीं पर आपको ये देखना होगा कि जातक को अपने सोशल सर्कल का एक बार रियल फेस जरूर देखने को मिलता है, जहाँ से इसको समझ में आता है कि मुझे जो मोक्ष प्राप्ति करनी है, मुझे जो एक्चुअली में मेरी जो इमेजिनेशन पावर के अंदर हर वक्त चलता रहता है कि मैं किस तरह से अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ करूं, या मैं अपने इच्छाओं को किस तरह से पूरा करूं। कोई ना कोई सोशल सर्कल में ऐसा फ्रेंड जरूर होगा इस जातक के जो इसको एक रास्ता जरूर दिखाता है, या वो डिच करेगा, इनको धोखा देगा, कहीं ना कहीं इस जातक का यूज़ करेगा, तब इस जातक के लिए 12वें भाव के रास्ते खुलेंगे। व्रत पराशर होरा शास्त्र में ये चीज़ लिखी है कि ऐसे जातक को दूसरे लोग फीड करते हैं। अर्थात 11वें भाव के अंदर कौन से भाव का स्वामी आके बैठ गया, भले ही अपने से दूसरे भाव का आके बैठा, लेकिन 12वां भाव जो कि व्यय का है, ऐसे जातक के जितने ज़्यादा अर्निंग होती है उससे ज़्यादा खर्चे देखने को मिलते हैं। तो समहाउ ऐसे जातक को समटाइम्स अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए बहुत सा बार कर्ज भी लेना पड़ जाया करता है। हाँ, अगर ये जातक फॉरेन में जाके किसी ऐसे सोशल फर्म के साथ मिलकर काम करता है, या अदर स्टेट में जाके नेटवर्किंग का काम करता है, तो वहाँ से इसके ये प्लैनेट अलाइन हो जाता है। फादर कहीं ना कहीं इस जातक के उस प्रोफेशन के अंदर हो के जहाँ पर वो ट्रांसफरेबल जॉब के अंदर हो, या फादर बहुत दूर रहकर अपने प्रोफेशन को रन करते होंगे। हाँ, फॉरेन कंपनी, हॉस्पिटल वर्क, मेडिटेशन, योगा, इन जैसे चीज़ों के साथ जब जातक जुड़ता है, अपने नेटवर्किंग के लोगों के साथ जुड़ता है इस प्रोफेशन को लेकर, तो प्रॉफिटेबिलिटी ऐसे जातक की बढ़ जाती है। अब यहाँ पर ये दिखाता है कि ऐसे जातक के मैरिटल अफेयर आपको देखने को मिल सकते हैं, या प्रॉब्लम इन द स्लीप आपको देखने को मिलेगी। 12वां भाव बेड प्लेजर, नींद का है हमारे, मान लीजिए आप वो अपने से 12वें में चले गए, तो ऐसे जातक को नींद नहीं आती होगी, वो रात रात भर जागता होगा, बहुत ज़्यादा सोचने वाला होगा कि मुझे किस तरह कैसे करना है। 11वां हाउस आपके विशेस का है, और विशेस हाउ और जो 12वां भाव है वो विशेस को त्यागने का है एक तरह से। अब एक वो भाव जो त्यागना बोल रहा है, और एक वो भाव जो सब कुछ पाना चाहता है, जब इन दोनों की लिंकेज हो रही है तो यहाँ पर एक मेन प्रोमिनेंट रूप से ये कथन निकल कर आता है कि जातक को अपनी लाइफ के अंदर सब कुछ एक बार अपनी विशेस को भी त्यागना होगा, तब जाके इसकी वो विशेस पूरी हो पाएंगी। अन्यथा ये एक मृग तृष्णा की तरह अपनी विशेस के पीछे भागता रहेगा, और इसे कभी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। आपका सोशल सर्कल आपको सिखाएगा, आपके बड़े भाई बहन आपको सिखाएंगे, आपके छोटे चाचा जो होते हैं वो आपको सिखाएंगे, पिता के छोटे भाई बहन सिखाएंगे, और कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि माता की लाइफ के अंदर भी आपको बहुत सी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेंगी, जिसको देखकर आपको पीड़ा होती हो
वो भी एक कारण बनता है ऐसे जातक के लिए लिबरेट होने का। फिर यहाँ पर हम समझते हैं कि जब 12th हाउस लॉर्ड 12th के अंदर बैठा हो, इट इज़ अ वेरी गुड प्लेसमेंट। जो लोग पैसे को खर्च करना जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है 12th हाउस लॉर्ड 12th में। ऐसे जातक के जो खर्चे भी होते हैं थोड़े लेविश हो जाते हैं। दूसरी चीज़, जातक कहीं पे कभी भी सो सकता है। ऐसे जातक को अपनी नींद से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। अगर ये शनि या मंगल जैसा प्लैनेट है तो हमें यहाँ पर पैरों में दर्द देखने को मिलता है, पैरों की उंगलियां सूज जाया करती हैं सर्दियों में, अगर शनि जैसा प्लैनेट है, क्योंकि शनि ठंडा प्लैनेट है और शनि 12वें भाव के कारक भी कहे गए हैं और 12वां भाव पैरों को भी दिखाता है। ये दिखाता है कि ऐसा जातक ओवर टॉकेटिव हो सकता है अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर जो प्लैनेट बैठा है अगर वो चंद्रमा के नक्षत्र में चला जाए तो ऐसा जातक किस चीज़ का व्यय करता है, वो अपनी बातों से अपनी एनर्जी को व्यय करने वाला होता है। ऐसा जातक चुप नहीं रह सकता है ज़्यादातर। हाँ, 12th हाउस लॉर्ड जैसे जुपिटर हो गया, मरकरी हो गया, सूर्य हो गया, वो अपने ही हाउस के अंदर बैठे हैं तो ऐसा जातक बहुत सी कला को जानने वाला होता है और अपनी कला को जल्दी से बाहर नहीं निकालता है, सीक्रेटिवली रहता है, आइसोलेशन में रहने की कोशिश करता है। और जनरली जब 12th हाउस लॉर्ड 12th के अंदर बैठा हो तो इंसान अकेले ही अपना जीवन को व्यतीत करने वाला होता है। ऐसा जातक पैसों को जल्दी से जोड़ नहीं पाता है। अगर राहु के साथ बैठा हो तो आप क्या पाएंगे, ऐसा जातक पैसे के अंदर आग लगा देता है, क्योंकि राहु भी 12वें भाव को दिखाता है, फॉरेन लैंड को दिखाता है, 12वां भाव फॉरेन लैंड का है। ऐसा जातक फॉरेन से जाकर अपने जीवन को अलाइन कर पाता है या फॉरेन में ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन ऐसे इंसान का लगा रहता है। अब 12वां भाव मोक्ष भाव का स्वामी मोक्ष भाव के अंदर ही बैठ के ये दिखाता है कि जातक के मोक्ष के लिए रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन जब जातक चैरिटी करता है, जब जातक मेडिटेशन योगा करता है, जब जातक कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के रोगों के ऊपर खर्च करता है, अर्थात ऐसा जातक सामने वाला इंसान कोई बहुत पीड़ा के अंदर है, उसके कोई जीवन में ऐसी डिसीज़ से वो गुजर रहा है कि वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, अगर ये जातक अपने खर्च को सामने वाले इंसान के डिसीज़ के साथ जोड़ देता है, उसके डिसीज़ के ऊपर खर्च कर देता है, तो यहाँ पर 12th हाउस लॉर्ड 12th के अंदर अलाइन हो जाता है। अन्यथा अगर हम प्रोफेशन की बात करें, हीलिंग का प्रोफेशन हो गया, टीचिंग का, योगा का, इस प्रोफेशन से जुड़कर, या अगर मान लीजिए अब आप यहाँ पर जोडिएक साइन देखिए, प्लैनेट देखिए कौन सा है, उस जोडिएक साइन के कारक तत्व को लीजिए, तो 12th हाउस लॉर्ड जब 12th के अंदर है तो आपके प्रोफेशन इन चीज़ों से जुड़कर होंगे। हम लोग क्या देखते हैं, ऐसे जातक को ना मैरिज के बाद माता पिता का सुख नहीं मिल पाता है। अगर 12th हाउस लॉर्ड 12th के अंदर है ना, माता पिता का इतना सुख नहीं मिल पाता है। ये जातक बहुत ज़्यादा काम मेहनत करने वाला होता है और हो सकता है कोई ऐसा डिसीज़ हो जिसका क्योर नहीं मिल पा रहा हो जातक को, रूटीन में रहने वाला होता है। अगर आपने रूटीन नहीं बनाई है तो 12th हाउस लॉर्ड 12th के अंदर है, क्योंकि सप्तम दृष्टि से जरूर छठे भाव को देख रहा है, तो आपको रूटीन बनानी होगी। जातक को लिबरेट कौन सी चीज़ करेगी, जातक को लिबरेट करेगी सामने वाले का दुख दर्द, जातक को लिबरेट करेगी अपने खुद की इमेजिनेशन। जातक बहुत ज़्यादा सोचने वाला होगा कि मैं यहाँ जाऊँगा, वहाँ घूमूंगा, इस जगह पे जाना है, मुझे अपनी इच्छाओं को पूरा करना है। लेकिन जब वो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही होती है तो जातक का कहीं ना कहीं झुकाव है वो लिबरेशन की तरफ, मुक्त होने की तरफ, मोक्ष की तरफ बढ़ता चला जाता है। 12th हाउस लॉर्ड 12th के अंदर आपको एक योगी बनाता है। सो बी अ योगी। मेडिटेशन आपके जीवन के एक रूटीन में होना चाहिए। आपको अध्यात्म को समझना होगा, स्पिरिचुअलिज्म को समझना होगा, और समहाउ आपको आपके स्पाउस के चैरिटेबल नेचर को भी समझना होगा, आपको आपके स्पाउस के करेक्टर को भी समझना होगा। क्योंकि अगर 12th हाउस लॉर्ड स्ट्रांग हो जाता है तो अर्थात आपके जो स्पाउस का करेक्टर होगा वो थोड़ा सा आपकी नज़रों पे हमेशा खटकता दिखेगा। तो अभी तक जो हमने बात करी 12वें भाव के स्वामी को कि सभी भाव के अंदर क्या फल देते हैं, इसको समझने की कोशिश की है। इसे D1 और D9 चार्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। आगे फिर किसी और सेशन पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।